प्यारे दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता है, मगर उसके असरात पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। ये एक ऐसी रियासत है जो रकबे और आबादी में तो बहुत महदूद है, लेकिन उसकी रसाई और ताकत की लहरें हर बरे-आज़म तक पहुंचती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसराइल की, एक ऐसी नाजायज रियासत जो 1948 से पहले नक्शे पर मौजूद ही नहीं थी। ना कोई मुल्क, ना कोई शहर, फिर भी आज ये आलमी सियासत के मरकज में खड़ी है। दुनिया की बड़ी ताकतों को अपने इशारों पर नचाती है। उसने ना सिर्फ मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और टेक्नोलॉजी पर अपना जाल बिछा लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये रियासत कैसे वजूद में आई, इसकी तारीख क्या है, इसका निज़ाम इतना मजबूत क्यों है और वहाँ रहने वाले मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम बात करेंगे इसराइल की फहाशी की सनत की, जो दुनिया भर में बदनाम है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसराइल मशरिक़ वुस्ता में वाक़या है। बहीरा रोम के साहिल पर इसके इर्द गिर्द लेबनान, शाम, अर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी इलाके हैं। रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान के शहर कराची से भी छोटा है, मगर 2025 तक इसकी आबादी तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। यहूदियों का ये वाहिद मुल्क है जहां इब्रानी सरकारी जुबान है और यहूदी मजहब यहाँ की बुनियाद है। इसराइली मुआशरे में एक मशहूर कहावत यह है कि कभी खामोश ना रहो, जब कोई गलत हो रहा हो तो फौरन जवाब दो। ये लोग खतरा मोल लेने में माहिर हैं, और यही वजह है कि वो कारोबार, टेक्नोलॉजी और सियासत में सबसे आगे रहते हैं। वो अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत करते हैं और उसे हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फौजी खिदमत हो या फिर मुआशी तावन। दोस्तों, बात करें उनकी मुआशी ताकत की तो दुनिया भर के अस्पतालों में आपको मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टर्स मिलेंगे, मगर यहूदी डॉक्टरों या नर्सों की तादाद बहुत कम होती है। मगर क्यों? क्योंकि ये कौम नौकरियों की बजाय सरमायाकारी और कारोबार को तरजीह देती है। वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके कंपनियां बनाते हैं, टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं और दुनिया की बड़ी कंपनियों में शेयर्स रखते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों के रिसर्च सेंटर्स इसराइल में मौजूद हैं और यहूदी सरमायाकार उनमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो एक ही कारोबार पर इन्हसार नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में पैसा लगाते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा कारोबार चलता रहे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहूदी मजहब में एक खास साल आता है जिसे यूबल या जुबली कहते हैं। इस साल में तमाम कर्जे मुआफ कर दिए जाते हैं और कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया जाता। गैर मुल्की सरमायाकार भी उस दौरान इसराइल में नई सरमायाकारी से गुरेज करते हैं और इसराइली भी बैरून मुल्क नई डील्स नहीं करते। ये मजहबी रिवायत उनकी मईशत को एक तरह से मुनज़्ज़म रखती है। अब आते हैं एक हसास और मतनाज़े मौजू की तरफ, इसराइल की फहाशी की सनत। दोस्तों, इसराइल को दुनिया की सबसे आज़ाद ख्याल रियासतों में शुमार किया जाता है, जहां फहाशी और बालिग तफरीह की सनत बहुत फैलाव रखती है। यहाँ ना सिर्फ फहाश की फिल्में और वेबसाइट्स की प्रोडक्शन होती है, बल्कि ये सनत दुनिया भर में बरामद की जाती है। इसराइल में कई बड़ी पॉर्न वेबसाइट्स और कंपनियां चलती हैं और यहूदी प्रोड्यूसर्स इस फील्ड में गालिब हैं। मिसाल के तौर पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की टेक्नोलॉजी कंपनियां बालिग मवाद की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में लीडर हैं। यहाँ तक कि तेल अबीब जैसे शहरों में नाइट लाइफ और बालिग क्लब्स भी बहुत आम हैं, जहां कोई पाबंदी नहीं। मजहबी तौर पर कुछ यहूदी ग्रुप्स इसे कबूल करते हैं, जबकि दूसरे मुखालफत करते हैं, मगर मजमूई तौर पर यह सनत अरबों डॉलर की है और इसराइल की मईशत में पोशीदा तौर पर हिस्सा डालती है। दोस्तों, ये लोग इसे आज़ादी इजहार का नाम देते हैं, मगर दुनिया भर में इसे गंदी सनत कहा जाता है। इसके अलावा इसराइली मुआशरे में फहाशी इतनी आम है कि साहिल समंदर पर लोग नंगे घूमते हैं और ये कानूनी है। मजहब में कुछ रसूमात ऐसी हैं जो दूसरी कौमों को अजीब लगती हैं। मिसाल के तौर पर हामला औरतें रियाजी, फिजिक्स और साइंस की किताबें पढ़ती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। वो बेहतरीन ग़ज़ाएं इस्तेमाल करती हैं और ये सब उनकी नस्ल को मजबूत बनाने का हिस्सा है।
दोस्तों, इसराइल 1948 में कायम हुआ जब बरतानिया ने फलस्तीन छोड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा ने तक़सीम का मंसूबा मंजूर किया। यहूदियों ने दावा किया कि ये उनकी एक कदीम सरजमीन है, मगर फलस्तीनियों का कहना है कि ये कब्जा है। उसके बाद कई जंगें हुई। 1967 की जंग में इसराइल ने मजीद इलाके कब्जे में ले लिए। आज ये रियासत न सिर्फ मुसलमानों की जमीनों पर काबिज है, बल्कि फलस्तीनियों को दीवारों और चेक पोस्टों में कैद रखती है। वहाँ रहने वाले मुसलमान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पानी की कमी, बिजली की कटौती, तिबी सहूलियात की कमी और मुसलसल फौजी कार्रवाइयाँ। गजा और वेस्ट बैंक में लोग रोजाना मौत का सामना करते हैं। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और मईशत तबाह है। इसराइल की पॉलिसियां उन्हें दबाने की हैं, मगर फलस्तीनी मुजाहमत जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, इसराइल की फौज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर फौज समझी जाती है। उनके पास एटमी हथियार, जदीद मिसाइल और खिलाई टेक्नोलॉजी है। हर शहरी को हाई स्कूल के बाद फौज में शामिल होना लाजमी है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल की तरबियत दी जाती है। ये फौज न सिर्फ दिफाई है, बल्कि जारहाना भी, और कई ममालिक को धमकियां देती रहती है। मशहूर सियासतदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे और इसराइल की टेक्नोलॉजी उन जैसे ज़हीन लोगों की मीरास है। शादी और खानदानी जिंदगी में भी यहूदी रिवायात अहम हैं। शादी को मुकद्दस समझा जाता है। अगर कोई बालिग हो जाए तो वालिदैन उसकी शादी के जिम्मेदार होते हैं। 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत है और हफ्ते के दिन शुबात को छुट्टी होती है, जहां खानदान मिलकर वक्त गुजारते हैं। त्योहारों में हानुका या रोशनियों का त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है, जहां मोमबत्तियां जलाई जाती हैं यूनानी फतह की याद में। दोस्तों, यहूदी अपनी इनकम का 10वां हिस्सा गरीब यहूदियों को देते हैं ताकि वो कारोबार शुरू कर सके। मजहबी मुकामात जैसे दीवार गरिया या वेस्टर्न वॉल यहाँ अहम है, जहाँ लोग दुआएं करते हैं। मस्जिद अक्सा के करीब ये दीवार है और यहूदी इसे मुकद्दस मानते हैं। मर्द और औरतें अलग अलग इबादत करते हैं और पर्दे की रिवायत है। 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज्यादा माली और फौजी मदद देने वाला मुल्क है, जो इसकी आलमी रसाई को जाहिर करता है। दोस्तों, ये रियासत टेक्नोलॉजी में आगे है, मगर इसकी पॉलिसियां मुतनाज़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।